कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये पूरा का पूरा पेपर देखेंगे और एक भी प्रश्न, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लगाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे उदारीकरण बोला जाता है। तो इसमें आप उदारीकरण करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे और अच्छे से आप इन प्रश्नों को जरूर याद करेंगे, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में हर बार छपते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। वहीं अगला है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है उसकी जो रचना करने वाले थे दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिदेरों ने। देश का आर्थिक विकास जो होता है किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें लिखना है वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों से सहयोग पर, देश की जनसंख्या के आकार पर, यानी कि आपको लिखना है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अगर आपको 0.1% भी अच्छी लगती है कि सर हमारे लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, इस छोटे से चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए दिल से साथ दे रहा है और आगे भी देगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है रिचर्ड आर्कराइट ने। रिचर्ड आर्कराइट सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करते हैं, तो रिचर्ड आर्कराइट लिखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो इसमें आप लिखेंगे द्विदलीय शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर हमारा द्विदलीय शासन व्यवस्था करेक्ट होगा। काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप रेगर मृदा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप इसे याद करेंगे। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसमें आप सभी छात्र याद रखेंगे, ये सूरत में स्थापित किया गया था। तो सूरत आप करेक्ट करेंगे। पर आधारित सामाजिक विभाजन जो है सिर्फ भारत में है, तो इसमें आप लिखेंगे जाति पर आधारित। ठीक है, तो जाति हमारा सही उत्तर होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई, तो प्रथम जूट मिल की जो स्थापना है कोलकाता में प्रथम जूट मिल की स्थापना होती है, तो कोलकाता लिखेंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने की थी, तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आना चाहिए ना। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें आप लिखेंगे जनता के प्रति। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेती है, तो इसमें आप लिखेंगे जमा राशि पर। जमा राशि पर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें आपको यहाँ पर सत्य सत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से आप देखेंगे और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर का पठार। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि छोटा नागपुर का जो पठार है खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्या क्षेत्र है? तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, ये गलत है। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर असत्य होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य देश कहा गया है, ये बिल्कुल सत्य लिखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। जोड़ी आप देख लीजिए, ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इसमें पहला है स्पिनिंग जेनी, ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। गिल्ड्स उत्पादकों के ये संगठक होते हैं। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1995 में। कृत्रिम पत्तन तो चेन्नई। नेपोलियन की हार 1815 में।
गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स पढ़ें और याद करेंगे, और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। किसी एक भारतीय कंपनी का नाम लिखिए, तो इसमें किसी एक के बारे में पूछा है, तो इसमें आप टाटा मोटर्स लिख सकते हैं, टाटा मोटर्स। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देश का जो आर्थिक विकास है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर करता है? वैश्विक जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है, और अन्य देशों से सहयोग पर निर्भर करता है, और देशों की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। क्या लिखना है? लगान वसूली में ढील देने के कारण। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग पूछा गया है, तो 50 बाघ रिजर्व हैं। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसमें आप लिखेंगे दिदेरों ने। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में रखता है? तो इसमें लिखेंगे 15%। तो ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सभी 23 ही प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।